गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोजाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। पूजा जो अभी 26 साल की है, मैरिड है। पूजा कहती है मेरे शादी को हुए अभी करीब 4 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। इसका कारण ये है कि मेरे पति काम में बड़े व्यस्त रहते हैं और मैं भी। इसी वजह से हमें उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम किसी और का भी देख रेख कर सके। इसीलिए आपसे सहमति से अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है। ऐसे ही काफ़ी दिन मेरे गुजर गए। मैं अपने बारे में और मेरे ससुराल के बारे में बताऊं तो मेरे घर पर मैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर और मेरी ननद है। और मेरे घर के बगल वाले घर में ही मेरे पति के चाचा लोग रहते हैं। उसमें मेरे पति के कुछ कज़न भी हैं, 2 कज़न हैं। एक की तो शादी हो चुकी है और वो अपने वाइफ के साथ बाहर रहते हैं। और जो मेरे पति के छोटे भाई हैं, छोटे कज़न, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है। अक्सर मैं उनसे बात करती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें भी। यूँ तो हमारा शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे पति कभी कभी काम के सिलसिले पे बहुत व्यस्त रहते हैं। उनका इस तरह से बिज़ी रहना कभी कभी मेरे लिए बहुत परेशानी खड़ा कर देता है, क्योंकि मैं थोड़ी घूमने फिरने की शौकीन हूँ और ऐसे में मेरे पति का हमेशा बिज़ी रहना मैं नाराज़ हो जाती हूँ। ऐसे में अक्सर मेरे पति मुझे ये कहते हैं कि तुम मेरे भाई यानी पंकज, जो मेरे पति के कज़न हैं, उनके साथ जाओ, घूम के आओ। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बिज़ी रहता हूँ। अब मैं अकेली दिल की हारी, कोई नहीं। पहले तो मैं कभी नहीं जाती थी मेरे पति को छोड़, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर अकेले रहने की अब तो आदत हो गई है। मेरे पति हमेशा बिजी ही रहते हैं, तो ऐसे में मैं ही हमेशा कभी कभी सोचती हूँ कि ठीक है, उनके साथ ही कहीं घूम आती हूँ। धीरे धीरे उनसे बात करना मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। मैं उनसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई, तो वो मुझे भी अपने ज़िंदगी की बहुत सारी रास्ता बताने लगे। मैं उनसे कभी कभी अपने दिल की हर एक बात शेयर करती हूँ, तो कभी कभी वो भी अपने दिल की बहुत कुछ मुझसे शेयर कर बैठते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और इन काफ़ी दिनों में मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गई थी। अब तो ऐसा था कि अक्सर मैं उनके साथ कहीं कहीं घूमने जाती और वो भी मुझे हमेशा हर संडे घुमाने ले जाते। मेरे पति के साथ कुछ ऐसा था कि काम के सिलसिले पे वो बिज़ी रहते, तो ऐसे में ये अक्सर मेरे पति के जो भाई थे वो अक्सर मुझे घुमाने लेके जाते। हर संडे को कहीं घुमाने फिराने मुझे भी बहुत अच्छा लगता। इसी तरह मैं उनसे बहुत क्लोज हो गई। 1-2 दफ़ा मैंने उनसे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछा था। वो हमेशा मुझे ये कहते कि नहीं, अभी तो सिंगल हूँ। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उनके दिल में ज़रूर है। फिर ये सब तो अलग बात है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी। उनके साथ घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद था। एक दफ़ा मैं उनके साथ घूमने गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी अभी तो आप फ्री हैं। मैंने कहा हाँ भाई, मैं कौन सा तुम्हारे जैसा बिज़ी रहती हूँ, मेरे पति के जैसा मैं तो बिज़ी नहीं रहती, मैं फ्री ही हूँ। तो वो मुझे बताने लगे कि यहाँ पे एक मूवी लगी है, चलिए हम देख के आते हैं। मैंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद मैं उनके साथ एक मूवी देखने चली गई। उस दिन मैंने एक रेड कलर की साड़ी पहनी थी। मैं उस साड़ी में सच में काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये बात उन्होंने भी मुझे बताई, काफ़ी तारीफ भी की थी मेरी कि मैं आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैंने भी कहा थैंक यू। ऐसे ही काफ़ी देर बीत गए। मैं उनके साथ घूमते घूमते मूवी देखी। फिर हम दोनों मूवी देखने के बाद थोड़ी बहुत इधर उधर घूमे। ऐसे ही शाम हो गई। मैंने कहा चलिए अब चलते हैं, बहुत देर हो गई।
तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा घर नहीं जाना क्या? तो इस पर वो कहे कि घर तो जाना है, लेकिन अभी क्यों? मैंने कहा अरे घर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, मेरे पति तो आ जाएंगे। उन्होंने कहा अरे आपके पति नहीं आएंगे, चलिए। तो फिर मैं उनके साथ रात में, उस वक्त करीब 7 बज रहा था, हम दोनों एक शॉपिंग मॉल में गए और फिर वहाँ पे कुछ सामान शॉपिंग किए। उन्होंने मुझे कहा मुझे पता है आप अक्सर बहुत मिस करती हैं शॉपिंग वगैरह, इसलिए मैंने आपको लेके आया। मैंने कहा थैंक यू। मुझे उनका इस तरह बात करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ही काफ़ी देर बीत गया और फिर हम दोनों शॉपिंग मॉल से निकलकर, अब मैंने कहा अब तो घर चलिए। उन्होंने कहा अब भाभी आपको एक बात पता है? मैंने कहा क्या? अभी तक तो नहीं पता, अब बताएंगे तभी ना पता चलेगा। इस पर वो बोले कि मैं ना आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने कहा क्यों, सैलरी वगैरह बढ़े आपकी? तो उन्होंने कहा सैलरी नहीं भाभी, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा तो बताइए तो फिर आखिर हुआ क्या? इस पर वो मुझे बताए कि वो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पर एक लड़की है, वो उन्हें बहुत दिन से पसंद करते हैं और आज फाइनली उन्होंने उस लड़की को प्रपोज किया तो उस लड़की ने भी हाँ कह दिया। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो अब उस लड़की से मिलाइए। तो उसने कहा देवर जी ने यानी पंकज ने कि हाँ भाभी उसी को मिलाने वाला हूँ आपसे, इसीलिए ही तो जल्दी जल्दी आया हूँ। मैंने कहा वाह, आपने तो बड़ी अच्छी दिमाग लगाई। उसने कहा हाँ दिमाग तो है मेरे पास। इस पर हम थोड़ी बहुत ऐसे ही मुस्कुराए और उसके बाद हम दोनों ही वहाँ से आ गए। फिर लगभग शाम के 8 बजे उसकी गर्लफ्रेंड आई। मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मिली, वो भी मुझसे मिल काफ़ी खुश थी। उसके बाद 1-2 दफ़ा ऐसा ही हुआ, वो मैं मेरे देवर पंकज के साथ घूमने जाती और वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता। इस तरह मुझे भी बहुत अच्छा लगता, उसे भी बोर नहीं होता, मुझे भी मानो ज़िंदगी में कोई मिल सा गया था। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। इन काफ़ी दिनों में मैं पंकज की गर्लफ्रेंड से कई बार मिल चुकी थी, लेकिन इन सब में एक अजीब बात ये थी कि हमेशा मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि वो पंकज को धोखा दे रही है। एक बार मैंने ये सारी बातें पंकज को बता दी कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें धोखा दे रही है। उस पर उसने मुझे कहा क्यों भाभी, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने उससे सारी बातें कह दी। फिर पता नहीं क्यों जब से मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मिली थी, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड से एक अजीब तरह का जलन होता था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे दिल में पंकज के लिए बहुत कुछ फीलिंग्स है और क्योंकि ये फीलिंग्स मैं उसके सामने बयान नहीं कर पाती थी, इसीलिए जब भी मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मिलती थी मुझे बड़ा जेलसी होता था। फिर धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे उससे दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उससे दूर नहीं जाऊंगा तो मैं उससे इसी तरह से क्लोज होता रहूँगा। इसीलिए मैं पंकज से धीरे धीरे दूर चली गई। अब भी पंकज अक्सर मुझे कहता है कि भाभी चलिए घूम के आते हैं, लेकिन मैं ही नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ और ही फीलिंग्स है, जबकि उसके लाइफ में कोई और है और मैं इस रिलेशन को अब और ख़राब नहीं होने देना चाहती, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। ये कहानी मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया क्योंकि अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमारे जीवन में सब कुछ रहने के बाद भी हम किसी इंसान से इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कि खुद पता नहीं चलता है कि हम इस इंसान से इतना क्लोज क्यों हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में इसका बुरा परिणाम भी हमें भुगतने पड़ सकता है। अगर वो इंसान हमसे हमारे लिए वो फीलिंग्स नहीं रखता है तो बाद में तकलीफ़ हमें ही होगी। इस कहानी को आपको बताने का मतलब भी मेरा यही था कि अगर आपके दिल में भी किसी ऐसे इंसान के लिए फीलिंग्स है जिसे आपको पता है कि वो कभी आपका हो ही नहीं सकता, तो उस इंसान से दूरी बना देना ही अच्छा है, क्योंकि जब दिल टूटता है तो तकलीफ़ आपको ही होती है। बस दोस्तों ये कहानी एक छोटी सी सीख जो मुझे आपको देनी थी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।